बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महबूब टीवी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई महबूब अहमद। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर ओमान के विजिट वीज़ा को लेकर। ओमान का सैर का वीज़ा जो है 2 महीने का, 3 महीने का विजिट वीज़ा जिसको हम बोलते हैं, उस वीज़े के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल महबूब टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहे। बहुत से दोस्त, बहुत से मेरे भाई मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई महबूब, क्या हम पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से 2 या 3 माह का विजिट वीज़ा लेकर ओमान में दाखिल होते हैं, इधर आकर हम जॉब करते हैं, हमें जॉब मिल जाती है अच्छी, हमें अच्छी कंपनी मिल जाती है, उसके बाद क्या हम विजिट वीज़े को अपने 2 साला एम्प्लॉय वीज़े के अंदर तब्दील कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? क्या हमको विजिट वीज़ा लेने के बाद, विजिट वीज़ा के 2 या 3 माह ख़त्म होने के बाद अगर हमको वीज़ा नहीं मिलता तो क्या हम इस वीज़े को एक्सटेंशन कर सकेंगे, आगे बढ़ा सकेंगे? इसका दुरानिया जो है, इसका वक्त जो है, उसको आगे 1 माह या 2 माह के लिए बढ़ा सकेंगे या नहीं बढ़ा सकेंगे? आया हमको वीज़ा मिल गया है, हमको कंपनी वीज़ा दे रही है, हमको जॉब भी मिल गई है, तो क्या इस वीज़े में भी हमको एनओसी लेटर की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? इंशाल्लाह मैं इन तमाम सवालात के जो जवाबात हैं आपको इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूं। इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर तफसील से देखिएगा, गौर से देखिएगा। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल महबूब टीवी को एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब लाजमी कर लें। देखिए भाईजान, सबसे पहले विजिट वीज़ा के हवाले से बात कर लूँ। विजिट वीज़ा 10 दिन का है, 20 दिन का है और 1 महीने का है। उसके अलावा 2 मंथ का है और 3 मंथ का है। हम इस वक्त 2 मंथ के वीज़े की और 3 मंथ के वीज़े की बात करते हैं। हम बाकी जो वीज़े हैं वो बिजनेस वीज़े हैं। वो लोग जो 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए या 25 दिन के लिए आते हैं, उनके लिए वीज़े हैं जो 1 महीने के अंदर अंदर वीज़ा मिलता है। हफ्ता, 2 हफ्ता या 15-20 दिन का जो वीज़ा है उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो बिज़नेस वीज़े हैं। वो बिज़नेस वीज़े बहुत सस्ते मिल जाते हैं और बगैर स्पॉन्सरशिप के मिल जाते हैं। आम बंदे के वो मिलने मुश्किल हैं। हम बात करते हैं 2 मंथ का वीज़ा और 3 मंथ का वीज़ा, जो कि मेरे जैसा आम बंदा, आप जैसा आम बंदा भी लेकर आ सकता है। बात करते हैं सबसे पहले उसकी फ़ीस कितनी है। तो मेरे भाई, उसकी फ़ीस जो है कुल खर्चा करके तकरीबन तकरीबन 100 रियाल तक आ जाता है। मज़ीद टिकट वगैरह डाल के बहुत आगे तक प्राइस जाती है। और ये इसके ऊपर बात करेंगे तो बहुत से दोस्त अहबाब जो हैं वो नाराज़ भी होंगे मुझसे और एक्शन भी लिया जा सकता है। तो लिहाजा मैं आपको इसका जो प्राइवेसी के अंदर इंशाल्लाह जवाब दूंगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपना ट्विटर का लिंक लगा रहा हूँ, अपने फेसबुक पेज का लिंक लगा रहा हूँ। आपने अगर इस वीज़ा के मतलब फ़ीस के मतलब पूछना है या कोई भी सवाल पूछना है, आप मेरे फेसबुक पेज के ऊपर आइए, उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कीजिए। वहाँ पे आप पर्सनल में मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपका सवाल बजरिया वीडियो जवाब देने वाला हुआ तो इंशाल्लाह बजरिया वीडियो दूंगा, नहीं तो आपको प्राइवेट में जवाब दे दूंगा। भैया, 2 महीने का या 3 महीने का अगर मैं विजिट वीज़ा लेकर ओमान के अंदर आ जाता हूँ, ओमान के अंदर दाखिल हो जाता हूँ, मुझे यहाँ पर अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छी कंपनी मिल जाती है, तो मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं विजिट वीज़े के ऊपर आया हूँ। अभी 2 महीने या 3 महीने मुझे कोई ख़तरा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ ओमान के पेपरों के अंदर तो मैं विजिट वीज़े के ऊपर आया हुआ हूँ, ओमान में दाखिल हुआ हूँ। अब 3 मंथ में कहीं भी जाऊँ मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं विजिट वीज़ा के ऊपर आया हूँ। मैं ओमान का एक विजिटर हूँ। अब मुझे एक कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई है, अच्छा काम मिल गया है। अब मैं अपने उस विजिट वीज़े को परमानेंट 2 साल के वीज़े के अंदर तब्दील करना चाहता हूँ, जॉब वाले वीज़े के अंदर उसको चेंज करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा? अब मैंने अपनी कंपनी से जो बात की, मेरी कंपनी ने मुझे बोला कि आपको वीज़ा जो है वो 3 माह 15 दिन बाद मिलेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि मेरा विजिट वीज़ा जो है वो 3 मंथ का है, तो आया क्या मेरा जो वीज़ा है उसको एक्सटेंडेबल किया जा सकता है, उसमें तोसीक की जा सकती है या नहीं की जा सकती? तो जी हाँ मेरे दोस्तों,
अगर आपका 3 माह का वीज़ा है, आपको ओमान में 3 मंथ पूरे हो गए हैं, आपने 3 माह मुकम्मल कर लिए ओमान के अंदर, तो आप अपने वीज़े को एक्सटेंडेबल कर सकते हैं। आप अपने वीज़े में तोसीक करवा सकते हैं। उसकी सिर्फ 10 से 20 रियाल फीस आएगी। आप किसी भी शुरता खाना में जाएं, अपना पासपोर्ट लेकर, अपने उस वीज़े की कॉपी लेकर, आपका वो वीज़ा जो है 1 माह आगे बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि अब आपका जो 3 माह का वीज़ा था वो 4 माह का वीज़ा हो चुका है। लेकिन याद रखिएगा, आपको 4 माह के बाद ओमान से एग्जैक्ट करना होगा लाजमी तौर पर। अगर आप ओमान से 4 महीने के बाद एग्जैक्ट नहीं करते, आप ओमान से 4 महीने के बाद खारिज नहीं होते, वापस अपने मुल्क नहीं जाते, तो आपको हर माह हर महीने 40 रियाल का फाइन लगेगा। याद रखिएगा, 3 महीने का आपने वीज़ा लिया विजिट का, आपने 3 महीने जो है वो ओमान में गुजार दिए हैं। अब आपने 1 महीने की तौसीक करवाई अपने विजिट वीज़ा के अंदर, आपका वीज़ा हो गया 4 मंथ का। अब आपको 4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको ओमान से लाजमी से जाना होगा, ओमान से आपको लाजमी से एग्जैक्ट करना होगा, वरना आपको हर मंथ 40 रियाल का फाइन लग रहा होगा। लिहाजा उससे बचने के लिए आपको ये काम लाजमी करना होगा। वापसी अपने मुल्क इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश जाकर दोबारा से विजिट वीज़े के ऊपर आप ओमान में इंटर हो सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या मुझे एनओसी लेटर की ज़रूरत होगी? क्योंकि मुझे जॉब मिल गई, मेरी कंपनी से बात हो गई है कि मुझे 3 महीने 15 दिन के बाद या 3 महीने के बाद वीज़ा जो परमानेंट 2 साल का जॉब वाला एम्प्लॉय वीज़ा है वो मुझे दे दिया जाएगा। तो जी हाँ, आपने विजिट वीज़ा लेने से पहले इस बात की तसल्ली कर लेनी है कि जिस बंदे से मैं वीज़ा ले रहा हूँ, जिस स्पॉन्सर से मैं वीज़ा ले रहा हूँ, अब दिलों के भेद जो है वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, इंसान कोई भी नहीं जानता। आप मेरे चेहरे को देखकर ये नहीं पहचान सकते कि मैं कितना बड़ा गुनाहगार इंसान हूँ। ठीक है, मैं किस किस के साथ धोखा कर चुका हूं, आप ये लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। आप सिर्फ मेरे चेहरे को देख रहे हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं। तो लिहाजा आपने विजिट वीज़ा लेने से पहले इस चीज़ को कंफर्म कर लेना है। आपका अगर कोई भाई है, इधर कज़न है, कोई रिश्तेदार है, दूर का नज़दीक का, वो वीज़ा आपको लेकर दे रहा है विजिट वीज़ा, तो आप उससे एक बार लाजमी से दरख्वास्त कर लें कि भाईजान मोहतरम, आप जिस बंदे से मुझे वीज़ा लेकर दे रहे हैं विजिट वीज़ा, जो मेरा स्पॉन्सर है विजिट वीज़े का, आप उससे एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन ले लें कि अगर कल को हमारे बंदे को इधर जॉब मिल जाती है तो क्या आप विजिट वीज़े के ऊपर एनओसी लेटर दे देंगे कि वो बंदा अपना वीज़ा जो है एम्प्लॉई वीज़े के अंदर 2 साल वीज़े के अंदर विजिट वीज़े को तब्दील कर ले। तो उम्मीद करता हूं कि इन तमाम बातों की आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने एक एक लफ्ज़ को चबा चबा कर बोला है, इसलिए दोबारा रिपीट में बोला है कि आप तमाम लोग इस मेरी बात को बाआसानी समझ सकें। अब इसी वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। उससे पहले कि आपने मेरा चैनल महबूब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट देखने के लिए, मेरे दिल के जो जज्बात हैं उनको ज़्यादा उभारने के लिए, ताकि मैं आपकी वीडियोस, आपके लिए इंफॉर्मेशन की वीडियो ओमान के वीज़ा के हवाले से, ओमान के एनओसी लेटर के हवाले से वीडियोस खुशी खुशी बनाया करूं, आपके सवालात के जवाबात जो हैं वो खुशी खुशी दिया करूं। तो बराह करम, बराह मेहरबानी मेरे चैनल महबूब टीवी को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें और इस वीडियो को लाजमी से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और जितने भी दीगर सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं आपके, उन तमाम अकाउंट्स के ऊपर इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।